फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का अध्याय 4 चैप्टर का कार्बन एवं उनके यौगिक। और इसमें जितने भी सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं हम यहाँ पे देखेंगे। और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और सभी आप सब जानते ही हैं, बीपीएससी टीआरई 4 हो या सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी को उठाता है और हम एनसीईआरटी से ही इस प्रश्न को लिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट कह रहा है प्रोपेनोन में क्रियाशील मूलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। और नेक्स्ट कह रहा है एल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न जोड़ा जाता है। तो एल्कोहल ग्रुप में OH जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ अभिक्रिया कर एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अल्कोहल। नेक्स्ट कह रहा है किस द्रव में आयोडीन को घोलने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 असंतृप्त। क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है COOH। राइट आंसर हो जाएगा 2। कह रहा है एथेनॉल का सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 C2H4। कह रहा है इनमें से कौन सा समूह योगशील अभिक्रिया दिखाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एल्कीन। क्वेश्चन है CH3 CH2OH एवं CH3O CH3 कैसा समावयवी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 क्रियाशील। क्वेश्चन कर रहा है CH5H12 अणु सूत्र के लिए कुल श्रृंखला समावयवियों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके देता है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा एथाइन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु है। वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु है। राइट आंसर हो जाएगा 4 एसिटिलीन। क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मेथेन। और कह रहा है बेंजीन का आणविक सूत्र। बेंजीन का आणविक सूत्र होता है C6H6। राइट आंसर हो जाएगा 3। कह रहा है सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8%। कह रहा है एल्किल ग्रुप किससे बनता है। तो एल्किल ग्रुप बनता है, राइट आंसर हो जाएगा 2 एल्केन से। कह रहा है खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होने का क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ग्रेफाइट। कह रहा है एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 6 होती है। कह रहा है एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 2C2H5OH। क्वेश्चन है ब्यूटेन का उच्च किसके समजात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 पेंटेन। नेक्स्ट कह रहा है एसीटोन का आइपेक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्रोपेनॉन 2 1। क्वेश्चन है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दुर्बल चालक जैसा। क्वेश्चन है सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सीएनजी का प्रमुख घटक होता है, राइट आंसर हो जाएगा 3 मीथेन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से साबुन बनाने की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? सह उत्पाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ग्लिसरॉल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप है? इसमें यहाँ दिया है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, क्योंकि तीनों कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका प्रयोगात्मक समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कीटोन। इसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है? अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। कारण आर क्या कह रहा है? केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन है एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑक्सीकरण। और कह रहा है सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 एसिटिक अम्ल। कह रहा है एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कह रहा है जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2।